भागों का अध्ययन कर लेना और करा लेना तो और उत्कृष्ट हो जाएगा। और उत्कृष्ट चाहते हो कि नहीं हम तो 5 साल अभी पढ़ चुके हैं, हम तो बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो हम तो हाई लेवल के महाराज, तो कम से कम प्रतिदिन एक गाथा याद कर लेना, एक कारिका याद कर लेना इष्टोपदेश की 6 डाला की, जो आप पाठ याद कर सकते हो। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र याद कर लेना। अपने आप में ये 9 माह आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हो जाएंगे। अगर आप इस प्रकार से भी जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छी बात हैगी, ये प्रभु की बोली मानना होगी। और चौथा 5वां, ये प्रभु की झोली भरनी होगी, प्रभु की झोली भरनी होगी। ध्यान रखना, प्रभु की झोली नहीं है, ये तो एक सिर्फ मैंने अपना मंगलाचरण तैयार किया है। प्रभु की झोली का मतलब ये है, दान की प्रक्रिया से पूरे 9 माह जुड़ना है आपको। एक भी दिन ऐसा नहीं रहना चाहिए जब आप दान ना दो। दान की उस महती प्रक्रिया में आपको प्रतिदिन आहार दान देने को नहीं मिल रहा है तो 5 महीने तो मिल रहा है, तो एक भी दिन मत छोड़ो। साधु मिल जाए, त्यागी व्रती मिल जाए, प्रतिदिन उनको आहार दान आपको देना ही देना है। आहार दान की महती प्रक्रिया से आपको जुड़ना ही जुड़ना है। और बाद में अनुमोदना कर सकते हो, आप जटायु के जैसे बाहर खड़े होकर आहार दान को देख सकते हो। बहुत बहुत अरे पुण्य है आपका कि गांव आपके नगर में साधु है, उसके बाद भी आप दे नहीं रहे हो और देख नहीं रहे हो, फिर कितना तीव्र पाप कर्म का उदय आपका। सोचो आप अगर चाहते हो कि मेरी संतान संस्कारवान बने, हम आहार दान दे, आहार दान नहीं भी दे पा रहे हैं तो आहार दान देखने का इस सौभाग्य को हम बिल्कुल नहीं छोड़ें तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रतिमा एक शास्त्र भेंट करें, आप प्रतिमा एक शास्त्र भेंट करें, और गुरु मिल जाए तो गुरु के पास शास्त्र भेंट करें। ये जनवाणी शास्त्र भेंट कर दिया, हम पढ़ेंगे क्या इसको? नहीं, महाराज से जाके पूछे, महाराज जी आपको कौन से शास्त्र की आवश्यकता है, हम आपको शास्त्र देना चाहते हैं। प्रतिमा होना चाहिए, 9 शास्त्र इसमें अगर हो जाए तो 9 नहीं तो 1 कर लो, कम से 1 शास्त्री भेंट आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग चाहते हो शास्त्र भेंट करना? चाहते हो? 12 माताएं हैं, ठीक है ना, 12 के 12 चाहती हैं, सब लोग सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर्मकांड का स्वाध्याय चल रहा है, हमारे पास कर्मकांड की पुस्तकें नहीं है पढ़ने के लिए, क्या करें, है ही नहीं, आई नहीं पुस्तकें। 8-10 दिन से प्रयास कर रहे हैं। आप चाहो अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो और कर्मकांड की पुस्तकें मंगा सकते हो, तो कम से कम आपका शास्त्र दान भी हो जाएगा। आप हमें दे देना, हम तो 1 से पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको भेंट कर देंगे, तो कम से कम आपका ये जो है शास्त्र दान का इस 9 माह में उत्कृष्ट आपको पुण्य का बंध भी हो जाएगा। जो चाहिए वो शास्त्र दोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और साथ साथ में मैं ये की बात बोल रहा हूँ कि जो 2 अच्छे से सजा कर देना, महीने में 1 दिन, लेकिन हम इतना सुंदर बना के कवर चढ़ा के दें तो बहुत अच्छी बात है। और पुण्य का योग है कि आपके यहाँ गौशाला भी है, आप जाओ गौशाला जाओ, हफ्ते में नहीं 15 दिन में 1 महीने में जाओ, लेकिन गौशालाओं में जाकर उन गायों को भी देख के आओ, वो निरीह पशुओं को भी देख के आओ, और वहाँ भी गोग्रांस देख के आओगे तो बहुत अच्छी बात है। माह में 1 बार कम से कम गरीबों को भोजन कराओ। अगर लगता है कहीं आपको कि हाँ नहीं तो 9 माह में 1 अनाथालय में जाकर भोजन करा देना कि कम से कम हमारा शिशु कैसा हो, आने वाली संतान जो है वो कैसी बने, वो निरोगी बने, इस भाव से उस अनाथालय में उन बच्चों को भोजन करा देना। मुझे कल की बात है, बड़ा अच्छा लगा, कल का वो दृश्य मैंने कह दिया, मुझे फ्रेश कर दिया आप लोगों ने। नितेश भाई एक स्थान पर बिल्डिंग में ऊपर लेके गए और उस बिल्डिंग में पक्षियों को देखा, क्या स्थिति थी वहाँ, कोई पक्षी का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी के पंख नहीं है, और वो इस एक छोटे से कमरे में थे। उस कमरे में एक भाई सेवा कर रहा हैगा। बस आप भी जाकर, आप भी 1 दिन हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में 1 दिन जाना, उन पक्षियों को कम से कम जाकर कुछ न कुछ दाने दे आना। उन पक्षियों को जो बीमार हैं, कहाँ से दूर दूर से पक्षी आए और वहाँ सेवा चल रही है, उस सेवा की महती प्रक्रिया में अपने आप को आप भी जोड़ सकते हो। प्रतिदिन 1 रोटी गाय को अपने हाथ से देना, बिल्कुल ये रोटी अपने हाथ से गाय को देना बहुत अच्छी बात हो जाएगी। गरीबों को आप अगर ज्ञान दान की सामग्री दे सकते हो तो उस सामग्री से जुड़ना, जैसे अति मब्बे की तरह करुणा के भाव से जितनी माताएं थी सबको उन्होंने, जो सक्षम नहीं थी उन माताओं को गर्भस्थ गाय
जो कैसी गाय, दुधारू गाय उन्होंने दी थी। ऐसा कुछ अपने अगर सक्षमता है तो उसका प्रयोग करो और दो। हो सके तो मंदिर के उपकरण देख लेना कि कौन सी चीज की कमी है, हम उस उपकरण को दे दें। इस 9 माह में छत्र दे दें, चंवल दे दें, अष्ट जो है प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य जो लगता है वो आप दे देना, जबरदस्ती मत देना। चांदी के छत्र सैकड़ों पड़े, कोई काम के नहीं आ रहे। जो यूज वाली चीज है वो आप उस उपलक्ष्य में दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि पूजन के बर्तन दे सकते हैं, पूजन की सामग्री भी दे सकते हैं, बाजोटा भी दे सकते हैं, जो उपयोगी हो वो दें। जितनी सक्षमता उतना दें, जरूरी नहीं कि हमें बहुत महंगा देना, बहुत ऐसा देना, जितना दे सकते हैं उतना आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक और प्रक्रिया इसमें मैं आता हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, वो प्रक्रिया बता रहा हूँ। कैसी प्रक्रिया, आप चाहें तो उस प्रक्रिया से भी जुड़ सकते हैं। कैसी प्रक्रिया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। तो माताओं, शुक्ल पक्ष की एकम में चंद्रमा बढ़ता है, दूज में और बढ़ता है, तीज में और बढ़ता है। तो आप एक काम करना, जितनी कैपेसिटी तय कर लेना कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एकम को 10 रुपए डालूंगी, दूज को 20 डालूंगी, तीज को 30 डालूंगी और पूर्णिमा तक पहुंच जाऊंगी तो 150 हो गए। और फिर उसके बाद रिटर्न होता है वो चंद्रमा, फिर अगले दिन 140, 30, 120, कब कृष्ण पक्ष में, और आते आते अमावस्या पर 10 रुपये हो जाएंगे। 10 मैंने बताए, अब आप अपनी कैपेसिटी देखना, आपकी कितनी कैपेसिटी, ये मैं नहीं जानता। 10 के 100 भी कर सकती हूँ आप चाहो तो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी। इस दान की प्रक्रिया से भी आप जुड़ सकते हो, जुड़ो। और अपने उस गर्भस्थ बालक के उपलक्ष्य में अगर कोई वस्तु देना भी हो, आप मुझसे पूछ लेना, जैसे कर्म कैसे करें, जिन सरस्वती है, अन्य अन्य ऐसी गिफ्ट देना जिस गिफ्ट के माध्यम से धार्मिक संस्कारों से सामने वाला ओतप्रोत हो, वैसी वस्तु को आपको डालना है। और अगर क्षमता हो जाए तो सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करना है, और सिद्ध क्षेत्र के अगर नहीं दर्शन कर पा रहे हो तो जो सिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ तक आप अपना श्रीफल पहुँचा देना कि हम नहीं जा पा रहे हैं लेकिन क्या करें, हम सिद्ध क्षेत्र पर अपना वहाँ पर श्रीफल पहुँचा रहे हैं। और या फिर सिद्ध क्षेत्र पर अभी श्रीफल छोड़ दो, श्रीफल तो मैं डेली चढ़ने पर चढ़ा दूंगा, आप तो वहाँ पर हर सिद्ध क्षेत्र पर आपका भले ही 101 का लिफाफा पहुँच जाए, लेकिन जितने सिद्ध क्षेत्र हैं वहाँ पर 100 आपका एक न एक दान की रसीद पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है कि। और गरीबों को, दीन दुखियों को, चिकित्सा में, वैयावृत्ति में जो कर सकते हो करो, ये दान जितना कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ एक बात, जब ये बात आती है लोग मरने के बाद स्मृति में कमरा बसतिका में बनाते हैं साधुओं के लिए, नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं, अगर आप उस बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हो तो इस दिन ये जन्म हुआ था, उस जन्म के उपलक्ष्य में आपको कमरा बनवाना चाहिए, ताकि वो संतान याद रखे कि ये दान की प्रक्रिया मैंने जन्म लिया तो मेरे पिताजी ने दान किया आएगा। यहाँ जितनी माताएं बैठी है अगर सक्षम हो तो ये बन रहा है ना शाविका आश्रम, है ना, 12-13 माताएं मेरे ख्याल से सब सक्षम है। 13 वहाँ पर बोर्ड लग जाने चाहिए कि वहाँ उस भवन के उपलक्ष्य लगी कि हमारा बेटा इस तारीख को जन्म लिया था, उस बेटे के उपलक्ष्य में साधिकाओं को रहने के लिए ये वाला कमरा हमारी ओर से है। जो भी कमेटी राशि तय करे वो राशि हो जाए तो मैं मानूंगा आज का प्रवचन सार्थक हो गया। और आरोहण वाले कमजोर नहीं है, बस मन से कमजोर है, बाकी सब लोग सक्षम है, सब लोग बलशाली हैं। बाकी अगर मन बनाए तो 12-13 माताएं उस 12-13 कमरों में अपने अपने बेटे बेटी के नाम से एक शिलापट लग जाएगा तो मैं मानूंगा कि सार्थकता होगी। है एक आध कोई दमदार बिना पति के पूछे भी दमदारी से कहते हम तैयार हैं, गहने तो ले लेती हो चोरी चोरी, है ना, और बाकी सब चीजें तो चोरी चोरी आ जाती है, मेकअप में हजारों रुपए चोरी चोरी हो जाते हैं, सजावट की चूड़ी में, चप्पल में, जूते में, पर्स में, मोबाइल में चोरी चोरी चले आता है। और अब भगवान के काम में हम उधर देख रही है पतियों की तरफ। हो जाए एक आध दो तो खड़े होके बोल दो, किसने, एक नहीं बोला, नहीं बोला, एक बस डॉक्टर साहब ने बोला है, और कोई बोल रहा है, और कोई है, राशि बोल दो, जो बोलो, एक कमरे की जो राशि बोलना बोल दो। आज ये माता है उनके उपलक्ष्य में जिस दिन उस बच्चे का जन्म होगा उसमें समय भी वहां लिखा जाएगा और सब कुछ लिखा जाएगा कि हाँ हमारे बच्चे के उपलक्ष्य में हमने ये दिया है। जो राशि कमेटी फाइनल करे वो राशि एक कमरे के ऊपर लेकिन शिलापट लग जाए कि हाँ भैया ये हो जाएगा बात। सक्षम हो, नहीं हो सक्षम, बोलो तो, नहीं हो सक्षम हो ना। अरे सुनो, तुम तो बोलना ये नहीं दे पति तो ये मेरी चूड़ी रखी, ये मेरे गहने रखे, मैं अपने गहने देने को तैयार हूं।
2,51,000 की राशि फाइनल करी, एक पूरा कॉटेज उनकी तरफ से हो जाएगा, उस पे उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक, ओके। अब जो नाम है बोलो, कौन कौन कर रहा है, कौन कौन तैयार है तैयार नहीं है तैयार बोलो तो। आपके बेटे के नाम, चलो एक एक हो गया। और कोई दूसरा नाम खड़े हो जाओ, बोलो नमोस्तु, बोल दो। मम्मी की ओर से एक संस्कार। बहुत अच्छा, खड़े हो जाओ। अजय श्री पर समर्पित करें। बस आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, पतियों की जरूरत नहीं, मुझे पत्नियों की जरूरत है अभी मुझे, क्योंकि आप लोग खड़े नहीं हो रहे हो, पत्नी खड़ी हो रही है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद वहीं से आसो। 1 2 3 लोग तैयार हुए। और कोई है हमारा स्त्री, वो दोनों के संयुक्त हैं, दोनों के। हाँ। सोनू भैया और संस्कार भैया संयुक्त एक कमरा। अगर ऐसा लगता है कम राशि करना हो तो हाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और 4, वेरी गुड। श्रीफल चढ़ाओ, लेकिन हमारा प्रवचन चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप क्या करो, आपकी कमेटी का भला हो रहा है, हमारा क्या है। आ जाओ। आप जो डेट्स रहे वो डेट्स, वो जो समय रहे वो समय, और जो नाम रखे वो नाम से वहां शिलापट रखेगा, तब पैसे मिलेंगे। कमेटी कहाँ है अध्यक्ष जी? कमरे तैयार हुए महाराज जी। हाँ, एक का कमरे तैयार है, शिलापट आपके नाम से लगेगा। अध्यक्ष जी, शिलापट पे नाम आना चाहिए। आ जाएगा ना। हाँ, फालतू पैसे ले लो। और हाँ ठीक, 1 2 3 4 तीन कमरों के आगे तीन नाम हो गए। हाँ। चौथा 4 नाम हो गए। तीन ही है महाराज जी, 3 संयुक्त है दोनों के। ये चौथा हुआ ना। ठीक, जैसा अनुकूलता हो। और आप लोग मन पति देव को तैयार कर लेना कि हम 1-2 साल के लिए साड़ी नहीं लेंगे, गहने नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, घूमने नहीं जाएंगे। उसके लिए कम से कम एक साधिकाओं के रहने के लिए जो घर छोड़ के आ रही हैं, इतने बड़े बड़े महल छोड़ के आ रही हैं, हैदराबाद से तो गोंदिया से, इंदौर से तो कटनी से। सोचो वो निसिम सागर जी महाराज जी की क्या माँ कमी है? बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े महल हैं। ऐसा नहीं कि इंदौर में कोई छोटा मोटा मकान है, लेकिन वो सब छोड़कर यहाँ है। तो जब छोड़कर यहाँ रह रही है, और उसमें अगर आपके बच्चे के निमित्त से उनको रहने का मौका मिल जाएगा, तो अपने आप में वो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, बहुत बड़ी सार्थकता हो जाएगी कि हाँ, हमने एक दान किया है बसंती का। जब भी वो बच्चा उस भवन में जाएगा तो उसको देखकर आप बताओगे, बेटा तुम हुए थे, तो तुम्हारे उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर इस भवन में ये कमरा लिखाया है। उसको भी प्रसन्नता होगी। और आपके भाव भी। लोग जाने के बाद क्या करते हो? मैं उल्टा कर रहा हूं, आने पर करो। जाने के बाद तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन आने पर करने वाला है कि महानता कहलाएगी, वो हो जाएगा तो बहुत उत्कृष्टता रूपी बात हो जाएगी। हो जाए, अभी 4 लोग हुए हैं और लोग तैयार हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कि कमेटी ऐसा भी कह सकती है ना कि पैसे किस्त में दिलवा दो, है ना। जो सक्षम नहीं हो, ऐसा लग रहा हो तो हम किस्त में दे देंगे भैया, पर किस्त में भी हो सकता है भैया, ये भी तो। चलिए, इंस्टॉलमेंट 1 साल में भी दे सकते हैं आप, मानस तैयार कर लें। और भी अगर लगता हो तो और भी 1 साल नहीं मान दो, उनकी क्षमता से अलग से आके मिलने वो, और तब दे देंगे हम। ऐसी भी हो जाए संयोजना तो बहुत अच्छी बात है। कि तो प्रभु की प्रकरण अपना दूसरा चलेगा, भी बहुत सारी अच्छी बातें बतानी वो रह जाएगी। प्रभु की झोली, आज क्लास का विकल्प तो नहीं रहेगा ना, इसी को कर दूं ना मैं। प्रभु की झोली भरनी होगी, और उसमें क्या बोला है? तो साधुओं के लिए, सत्संतान की प्राप्ति के लिए, आपको उन साधिकाओं के लिए, उन साधकों के रहने के लिए स्थान की आपने बात करी है। अगली बात, अब आप नाम ले लेना और जो भी घोषणाओं कर देना। ठीक, बैठ जाओ अध्यक्ष जी। अगली बात कि प्रभु की, आज बैठ जा अखिलेश, क्या करूं यार, लफड़ा हो गया आज। प्रभु की डेली चढ़नी होगी। 3 बातें और रह गई, सुन ले। प्रभु की डेली चढ़नी होगी, अर्थात क्या हो गया? प्रभु की डेली का मतलब क्या हो गया? महाराज जी, अभी तो आपने दर्शन कराए मंदिर के, फिर काहे को आप डेली चढ़वा रहे हो? अब मैं चेंज कर रहा हूं मेरे वक्तव्य को। प्रभु की डेली से तात्पर्य क्या है? अगर आप गुलाबगंज मंदिर जाते हो तो अब आपको हफ्ते में 1 दिन कहाँ आना है? अरनाथ भगवान। आप अरनाथ भगवान के पास जाते हो तो आपको कहाँ जाना है? गुलाबगंज जाना है। ये प्रभु की डेली से 7 दिन में अपने भगवान बदलना है और दूसरे भगवान के दर्शन करने जाना है। और प्रभु की डेली से यहाँ आसपास बजरंगगढ़ है, माह में 1 बार कम से कम अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने जाना है। और अलग अलग हो जाए तो और अच्छा हो जाए। और रत्नत्रय के स्वरूप में इस 9 माह में 3 बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर लेना। अगर बड़े बाबा कुंडलपुर 3 सिद्ध क्षेत्र है, शिखर जी हो जाए, गिरनार जी हो जाए, जो हो जाए वो 3 रत्नत्रय, कि मेरा बालक रत्नत्रय को प्राप्त हो, इस भाव से मैं 3 सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जा रही हूँ,
ताकि मेरा वो जो आने वाला बालक है वो रत्नत्रय से विभूषित हो, रत्नत्रय को धारण करे। उस भावना से 3 सिद्ध क्षेत्र के मुझे दर्शन करना है, ये प्रभु की डेली का तात्पर्य है। और साथ साथ में इस 9 माह में पूज्य गुरुदेव के दर्शन करना है। आज आचार्य भगवान नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनके आचार्य भगवान की छवि करती। क्या आचार्य समय सागर जी महाराज नहीं है? कोई कमी दिख रही है हमारे गुरुदेव में? लग रहा है कि गुरुदेव नहीं है, लेकिन गुरुदेव जैसी चर्या, और मैं तो कहता हूँ कि गुरुदेव तो फिर भी क्या थे, वे थे ये तो और गंभीर है और अध्यात्म में लीन रहने वाले ऐसे आचार्य महाराज है। तो इस 9 माह में आप प्रयास करना ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो गुरु के एक बार तो इस 9 माह में हम दर्शन अपने बच्चे को कराएंगे ही कराएंगे, ये निश्चित मान के चलना। शिखर जी हम नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन शिखर जी अगर नहीं भी जा रहे हो तो प्रतिदिन शिखर जी का मैं ध्यान करूंगा। एक दिन आप लोग आ जाना, एक दिन आप लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। और जो शिखर जी का मेडिटेशन मैं कराता हूँ बड़ा अल्टीमेट है, 1 घंटा 40, 45, 50 मिनट का मेडिटेशन रहता है। चतुर्दशी के दिन अधिकतर कराता हूँ मैं, जब सब ध्यान हो जाते हैं, लेकिन एक दिन आपको शिखर जी का मेडिटेशन कराऊंगा। वो शिखर जी का वो ध्यान वो आप रिकॉर्ड कर लेना, आंख बंद करना और बिल्कुल भक्ति भाव के साथ। उस दिन बस म्यूजिक चाहिए, ढोलक चाहिए, बाजे चाहिए, बड़े गाते बजाते उस दिन का वो ध्यान कराता हूँ मैं। उस ध्यान को आप रिकॉर्ड कर लेना, और अनुकूलता बन जाए तो शिखर जी की वंदना अगर आपको लगता है जब समय हो, हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में, आप उसकी वंदना प्रतिदिन नहीं हो सके तो प्रतिदिन भी करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन हो जाए तो और अच्छा है, कर सकते हैं। और गुरुओं के पास वो तीर्थ क्षेत्र में प्रतिमा अपना श्रीफल, अपना गोला जरूर चढ़वाना। बिल्कुल हम नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, ये मैंने मेरा 9 बार नमोकार मंत्र दिया, ये श्रीफल दे रही हूँ, ये श्रीफल चढ़ा देना। इसका अचिंत्य प्रभाव रहता है। जो श्रीफल चढ़ते हैं और जो श्रीफल आते हैं, जो गोले आते हैं, उसमें आपकी भावनाएं उस दरबार तक पहुंच जाती है और अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। तो निश्चित, और जब भी अब आपके यहाँ तो महाराज जी बैठे ही हैं, तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि एक भी दिन दर्शन नहीं छूटना चाहिए। और दर्शन भी कैसे करना है? भव्यता के साथ होना चाहिए। ऐसी भव्यता से अर्घ सामग्री चढ़ाकर आपको दर्शन करना है कि ये हमने सामग्री ली और इस सामग्री को हम बहुत अच्छे से चढ़ा रहे हैं। सामग्री भी कैसी? जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार से आपको द्रव्य सामग्री चढ़ाना है कि हाँ ये हम चढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन चढ़ाना है। और अगर साधु नहीं है आपके यहाँ तो कम से कम आप प्रतिदिन साधु को याद करके, जिनको भी आप मानते हो भाई, जिनको भी आप स्वीकार करते हो कि ये हमारे महाराज है, अब आप उनको मानते हो, चाहे निस्सिम सागर जी हों, चाहे सुरवत सागर जी हों, चाहे निरी सागर जी हों, चाहे अभय सागर जी हों, चाहे और भी कोई महाराज हो आपके फेवरेट, तो आप उन महाराज को वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो यहीं से अर्घ्य चढ़ा देना कि हम उनके लिए अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। और जो आपके नगर में, वहाँ भी अगर आप आना चाहो तो मना ही तो है नहीं, यहाँ भी चढ़ा सकते हो अर्घ्य, लेकिन जरूर जरूर और उत्कृष्ट द्रव्य सामग्री से हमें द्रव्य चढ़ाना है। तो ये प्रभु की डेली चढ़ना हो गई। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि अलग मंदिर, माह में एक बार अतिशय क्षेत्र, माह में एक बार, साल में मतलब 9 माह में 3 बार सिद्ध क्षेत्र, और गुरुदेव के 1 बार दर्शन, शिखर जी का ध्यान, और अगर हो जाए तो क्या अपनी ओर से श्रीफल भिजवाना, अपनी ओर से नारियल भिजवाने का काम अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 7वीं बात कि प्रभु की मूर्ति बनना होगी। ये बहुत मार्मिक पॉइंट है मेरा। माताओं इसको ध्यान से सुन लेना, बाकी सब तो एक तरफ करो चाहे मत करो, लेकिन प्रभु की आगे की दोनों तीनों पॉइंट बहुत काम के हैं। प्रभु की मूर्ति बनना होगी, इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु की मूर्ति का तात्पर्य क्या है? देखो जरा, देखो हरनाथ भगवान को देखो, कैसे हैं हमारे हरनाथ भगवान, कैसे हैं? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि नहीं है? कि आपके जैसे मुंह बना के बैठे हैं वो, कि गाल फुला के बैठे हैं वो, कि ना आंख और नाक टेढ़ी चौड़ी कर रहे हैं वो, नहीं कर रहे ना? प्रभु की मूर्ति बनना होगी जैसे हमारे हरनाथ भगवान हैं। कैसे वो प्रसन्न मुद्रा में, कुछ भी हो जाए इस 9 माह में मेरी प्रसन्नता समाप्त नहीं होगी। हर समय, हर क्षण, हर पल मैं अपनी प्रसन्नता को बनाए रखूंगी। हर वक्त अपनी प्रसन्न मुद्रा में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से उसमें कमी नहीं होगी। आपको पूरे 9 माह प्रसन्न रहना है, बिल्कुल प्रसन्न रहना है, बिल्कुल ऐसे प्रसन्न रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, आती है, आती रहेगी। महाराज आपने तो बोल दिया प्रसन्न रहना, कैसे रहेंगे? तो 2-3 सूत्र दे रहा हूँ जो मेरे जीवन के फेवरेट हैं, जिन्हें मैं अपनाता हूँ, वो आपको दे रहा हूँ। एक एक पर एक एक प्रवचन बोलता हूँ, लेकिन अभी हाल सिर्फ समय कम है, अखिलेश भाई को जाना है,
इस चक्कर में जल्दी बात को ख़त्म कर रहा हूँ मैं कि इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आपका मन खराब हो जाए, जब भी आपको सासू माँ डांट दे, जब भी आपके पति से अनबन हो जाए, तो अपनी प्रसन्नता को नहीं खोना है। तो जो मैं बिंदु दे रहा हूँ उनको आप बार बार बोलना। क्या बोलना? मैं सहनशील आत्मा हूँ। क्या बोलना? मैं आप 11 से 21 बार इसको बोलना, मैं सहनशील आत्मा हूँ। आप बिल्कुल, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और एक अलग ऊर्जा आ जाएगी। ध्यान रखना। और गुरु के मुख से निकला है, साधु के मुख से निकला है, तो ये मंत्र हो गया आपके लिए। क्या बोलना है? बोलो, मैं सहनशील आत्मा हूँ। दूसरा मंत्र, जब भी ऐसी परिस्थिति बने तो आपको बोलना है, इसमें भी कल्याण है। क्या बोलोगे? मेरा निचोड़ दे रहा हूँ, मैं इसको उपयोग करता हूँ। इसमें भी अगर किसी ने डांट दिया है, इसमें भी कल्याण है। मुझे कुछ नहीं मिला है, इसमें भी कल्याण है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसमें भी कल्याण है। जब आप इतनी सी 2, 4, 10 बार रिवाइज करोगे, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, प्रशस्त हो जाओगे आप। वो परिस्थिति की शक्ति अपने आप आपके अंदर से आ जाएगी। क्या बोलना है? इसमें भी, इतना ही बोलना है, इसमें भी कल्याण है। और क्या बोलना है? मैं सहनशील आत्मा हूँ। क्या बोलना है? मैं सहनशील आत्मा हूँ। और तीसरा सूत्र, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। क्या बोलोगी? मुझे किसी से शिकायत नहीं है। और भगवत्ता जिन मंत्रों के द्वारा देते, वो मंत्र आपको बता रहा हूं, 2 मंत्र। और ये मंत्र नहीं है, माला नहीं है, जाप नहीं, मेडिटेशन है। ध्यान से देखें इधर, दाहिनी भुजाबंद पर, यहाँ राइट हैंड पर, यहाँ पर आपको क कमल का लिखना है। क्या लिखना है? क कमल का। क्या लिखना है? क कमल का लिखना है। और क कमल का लिखने के बाद उस क को देखकर, या लिखना ऐसे तात्पर्य पेन से नहीं लिखना है, नहीं तो आप पेन से गोद दो वहां का। काय से? मन की आंखों से विजुअलाइज करना है। और फिर उसके बाद आप मुद्रा बनाना है, ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः। इस जाप को करना है। ओम कम नमः वाली इस जाप को आपको करना है। ये जाप कहो, मेडिटेशन कहो, ध्यान कहो, बहुत अच्छा। और जो कोई चाहता है कि हमें पूरा सीखना है, तो पूरा तो है ही, आ से लेके पूरे 50 बीजाक्षर है, सबका 50 का अल्टीमेट अलग अलग है। किसी को मान लो पैसा चाहिए, किसी को सुंदर दिखना है, किसी को वशीकरण करना है, किसी को और कोई मान लो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। सबके अलग अलग बीजाक्षर हैं और ये मेरे नहीं है, आगम के। ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो आगम में मिला वही आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। तो यहाँ पर क, और लिखना क है, लेकिन जब आपको मेडिटेशन बोलना क्या है? ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः। और नाभि पर आना और नाभि पर म लिखना। क्या लिखना? म को लिखना और बोलना ओम मम नमः, ओम मम नमः, ओम मम नमः। ये आपको बोलना है। मतलब क और म, क और म, इसको आपको बोलना है। ये आज से, अभी से स्टार्ट कर देना, ठीक है ना? आप फ्री रहो तब भी कर सकते हो, अलग से कर लो तो अति उत्तम। पेट गए, आंख बंद करी, का लिखा ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः। टाइमिंग को छोड़ देना, जितनी देर कर सकते हो उतनी देर। बैठ गए, आंख बंद करी और माँ को नाभि पर लिखा ओम मम नमः, ओम मम नमः, ओम मम नमः। इसका अचिंत्य प्रभाव है। आपको बाद में अनुभव होगा कि हाँ महाराज जी, आपने जादू की छड़ी हमारे लिए दे दी, वास्तविकता में बहुत अच्छा काम हमने कर लिया। तो ओम कम नमः और ओम मम नमः का मेडिटेशन आपको करना है। और साथ साथ में जो पतिदेव हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे से हर एक इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। और सहयोग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इनको ही सब कुछ करना है, आपको भी इस मेडिटेशन से जुड़ना है, आपको भी पाठ से जुड़ना है, आपको भी स्वाध्याय से जुड़ना है। ये जितनी मैंने बातें बोली हैं उसमें आपको जितना हो सकता है उतना सहयोग करना है। क्यों बोल रहा हूँ सहयोग करने का? आप कंपनी देंगे तब तो कार्य हो पाएगा। आप कंपनी देना, क्योंकि आप संतान क्या अकेली उस माँ की है, आपकी भी संतान है ना। तो जब आपकी भी संतान है तो मैं मानता हूँ कि आपको भी कंपनी देना चाहिए और आपको भी पूरा सहयोग करना चाहिए। और आपको भी उनके साथ रह के जितना हो सके कंधे से कंधे मिलाकर उस तप की, उस त्याग की, उस आराधना की, उस श्रृंखला में आपको सहयोगी बनना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। नहीं तो निश्चित रूप से काम नहीं हो पाएगा। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। बड़ा मार्मिक प्रवचन मैंने आज का दिया है और ये मैंने प्रवचन मात्र आपके लिए नहीं दिया है,
ये प्रवचन मैंने किसके लिए दिया है? आने वाली उस संतान के लिए दिया है। ये जितनी बातें मैंने किसके लिए बताई? आने वाले उस बालक के लिए, उस शिशु के लिए दिए। तो आप ये बातें अपने लिए नहीं और अपने संतान के लिए देखना। तो मैं फिर से उन 9 बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या बोली मैंने? प्रभु के गीत, बोलो तो सही, प्रभु के गीत, जितना गीत गा सकते हो, भक्तामर, पाठ, शांति, भक्ति, मेरी भावना, 12 भावना, और प्रभु से प्रीत करनी होगी। जितनी अभिषेक, शांति धारा, पूजन आप कर सकते हो, अलग अलग द्रव्य से, निर्वाण कल्याण के माध्यम से, बहुत अच्छी बात, अलग अलग द्रव्य सामग्री से, प्रभु की सीख। बस तो आप ध्यान रखना, आपने कमिटमेंट किया है सात्विक आहार का। हाथ जोड़ो पहले, 12, 10, 12 जितनी उतनी जोड़ो, बोलो हाथ जोड़ो। हे महाराज जी, बोलो हे महाराज जी, आपके सामने हम नियम लेते हैं, हम आलू, प्याज, लहसुन, बोलो, नहीं चाहते अपने बच्चों को अच्छा बनाना, आलू, प्याज, लहसुन कम से कम 9 माह नहीं खाएंगे। और साथ साथ में बाजार की अभक्ष पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, वो नहीं खाएंगे। बोलो ना हाँ या ना? नहीं खाएंगे? पक्का, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में मोबाइल का भी कम से कम प्रयोग हम करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, आप ताली बजा दो कम से कम। और फिर प्रभु की बोली माननी होगी। मतलब क्या है? स्वाध्याय प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे, है ना। और प्रभु की झोली भरनी होगी। इतने तरह से मैंने दान आपको बताया है। उस आहार दान की प्रक्रिया से, शास्त्र भेंट की प्रक्रिया से, गौशाला की प्रक्रिया से, पक्षियों को देने की प्रक्रिया से, और अति मब्बे की तरह वधुदान देने की प्रक्रिया से मुझे जुड़ना ही जुड़ना है। प्रभु की डेली चढ़नी होगी। हर हफ्ते बदल बदल के मंदिर है, अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, उसको मुझे जाना है, गुरुओं के दर्शन करने मुझे जाना है। प्रभु की मूर्ति बननी होगी। मतलब जैसी प्रसन्नता प्रभु की है, उस प्रसन्नता को 9 महीने तक मुझे बरकरार रखना है। और प्रभु की धुरी बननी होगी, विनय में कोई कमी नहीं। और प्रभु की रट लगानी होगी। अर्थात प्रभु की रट से तात्पर्य है कि प्रभु रट कैसे लगाते हैं? प्रभु की रट मतलब नमोकार मंत्र का या जो भी उच्चारण है उसका उच्चारण करना होगा। आचार्य भगवान की बात तो बोली दूं, आखिरी में 2-3 मिनट और बचे हैं। आचार्य भगवान की बात और सुन लो भैया, और तीसरी बात सुनकर छोड़ दूंगा। तो आचार्य भगवान का बहुत आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। बचपन का संस्मरण सुना रहा हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि क्या कारण है कि आचार्य भगवान जो है वो इतने संस्कारवान थे कि बचपन से ही धर्म ध्यान की महती प्रक्रिया से जुड़े थे। क्या था कि तत्वार सूत्र जैसा, सहस्रनाम जैसा, छेड़ाला जैसा, ये रत्नगण सवाकाश जैसा उन्हें बचपन में याद कर लिया। जब उसके जहन में गए तो पता चला कि माँ श्रीमंती ने गर्भ अवस्था में इतनी भक्ति करिए, इतनी प्रभु के साथ अर्चना करिए, प्रतिदिन तत्वार सूत्र का पाठ, भक्तामर का पाठ, सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन करती थी। और बोले वहीं एक बाजू में क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम जो है अक्कीवाट। अक्कीवाट एक क्षेत्र है जहां पर विद्यासागर, ये विद्या आचार्य भगवान नहीं, एक और पूर्व में एक तपस्वी साधक हुए हैं जिनकी तप और रिद्धि ऐसी थी कि जिस तप और रिद्धि के माध्यम से सब लोग कटिबद्ध हो जाते, वो उनकी समाधि स्थली वहां बनी है। उस समाधि स्थली में वो हर कब जाते थे? बोले हर अमावस्या को जाते थे और वहां पर जाके आराधना करते थे, वहां पर जाके भक्ति करते थे। उस समाधि स्थली पर जाते थे और पूजा अर्चना करते थे। उस पूजा अर्चना के माध्यम से, उस भक्ति के माध्यम से, उस पाठ के माध्यम से आज आचार्य भगवान जैसी संतान आज हम लोगों को देखने को मिली। उन्हें 9 माह पूरी भक्ति करी थी, आस्था के साथ, अहोभाव के साथ। तो पूर्व की 2 संतान जो है वो क्या हो गई थी? वो आपको अगर उठा के देखना कि पूर्व की 2 संतान क्या हो गई थी? मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। लेकिन आचार्य भगवान की भक्ति, कहते ना कष्ट होते हैं तो भगवान याद आते हैं। तो मल्लभ श्रीमती को भी इसलिए कि अब मेरी होने वाली संतान वो निरोगी रहे, उस निरोगी में भक्ति उन्होंने करी थी, पाठ किया था। और वहां पर जाकर हर अमावस्या पे 9 बार वो गई थी। उसका ये था, इसीलिए उस वजह से उनका नाम क्या रखा? विद्याधर। इसलिए विद्याधर नाम रखा। तो आप भी इसी भक्ति से जुड़ेंगे, आस्था से जुड़ेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ पूरा आशीर्वाद आप लोगों के लिए दोनों हाथ से है, पूरा आशीर्वाद। लेकिन जो बातें बोलिए सबको शब्द सह पालन करना, अपने लिए नहीं लेकिन आने वाली संतान के लिए पालन करना। नहीं तो आज आप मेरी बात नहीं मानोगे, बाद में रोओगे। बाद में नहीं रोना है तो 8 महीने, 7 महीने, 5 महीने, जितना दिन बचा उतने दिन चेत जाओ और अपने आप को संयमित बना लो। इतने रखते बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।